अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। क़वायद की खिलाफ वर्जी, कई खानगी बसों के मालकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। RTA हक्काम की जानिब से बसें की गई जब्त। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 25 फरवरी से 18 मार्च तक होंगे इम्तिहानात। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब ट्रैवल्स की बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद हुए जख्मी। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की जानिब से हल्के जुबली हिल्स के मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इस मुहिम में उनके हमरा सरकर्दा कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस कायदीन और रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी, एर्लापल्ली शंकर, शिवसेना रेड्डी और गिरिधर रेड्डी ने पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में एरागड्डा रैतो बाज़ार में इंतखाबी मुहिम चलाई। मज़कूरा कायदीन ने दुकानदारों और ख़रीदारों से अपील की कि वो कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कांग्रेस किसान दोस्त हुकूमत है और आवाम के लिए मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीमात भी चला रही है। उन्होंने बताया कि हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को जिताना ज़रूरी है। इस मौके पर सरकर्दा कांग्रेस कारकुनान भी मौजूद थे। వెనక్కొండండి, కొద్దిగా వెనక్కొండండి. कवर छोड़ చూడండి, కాంగ్రెస్ కోటేయండి. కాంగ్రెస్ కోటే వస్తున్నారా? ఏం పేరు? నమస్తే. చెప్పండి, ఏమైనా సమస్య చెప్పండి. ఎవరి కేంద్ర ప్రభుత్వం అది కరెక్టే అమ్మా. ఎంప్లాయా? ఓకే. సామెత బుడంకాయలకు ఎట్లుంది దందా బాగా వాళ్ళ మహిళలకు ఏదైనా అయి చనిపోతే మహిళా సంఘంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ 10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ పెట్టినాం. ఇవాళ బస్సునే కాదు, బస్సుకు ఓనర్లను చేసి డివిజన్ల వారీగా మహిళా సమైక్య బస్సులు కూడా ఇచ్చినాం. మరి ఊర్లలో కూడా బస్సులు కూడా సమైక్యకు మహిళలకు ఉపయోగపడడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ అధికారంలో లేరు, అధికారంలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అప్పుడు ఏం పని చేయలేదు వాస్తవానికి ఆ అభ్యర్థి. కాబట్టి ఈ రోజు పనిచేసే వ్యక్తి ఇక్కడ మనతో ఉన్నాడు. ఈరోజు బోరబండలో వీకర్ సెక్షన్ అంటే చాలా పటిష్టంగా గరీబోళ్ళు ఉన్నప్పటికీ మనసులో అమీరోళ్ళు, గరీబోళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనసు బద్దగా అమీరోళ్ళు ఏ మాట అయితే ఇస్తారో, ఏ పార్టీకి అయితే మాట ఇస్తారో, ఏ నాయకులకైతే మాట ఇస్తారో, ఎన్ని ప్రభావాలు చేసినా ఏం చెప్పినా వాళ్ళు కమిట్మెంట్ గా పనిచేస్తారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र।
तेलंगाना में सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत अबतर है। वरंगल के मारूफ सरकारी एमजीएम हॉस्पिटल के अहाते में 2 शीरख्वार बच्चों को टेस्ट के लिए मुंतकिली के दौरान एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। नवजायद बच्चों की ये मुंतकिली भी किसी भी तिब्बी अमले के बगैर ही अमल में लाई जा रही थी। इस वीडियो ने बच्चों के सरपरस्तों में सनसनी पैदा कर दी है, जबकि हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही पर भी खूब तनकीदें की जा रही हैं। बताया जाता है कि बच्चों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से अफराद खानदान ही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इन नवजायद बच्चों को टेस्ट के लिए ले जाने पर मजबूर थे। వాళ్ళు లేరా అమ్మ కంపౌండర్ వాళ్ళు ఇవ్వలేరా చిన్న పిల్లలు కదా వాళ్ళు तेलंगाना स्टेट इंटर बोर्ड ने 2026 के इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक़िद किए जाएंगे। तलबा 1 नवंबर से इम्तिहानी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने ये बात बताई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो तालीम के वज़ीर भी हैं, उन्होंने शेड्यूल को मंजूरी दी है। गुज़िश्ता साल इम्तिहानात 5 मार्च से शुरू हुए थे, लेकिन इस साल बोर्ड ने इम्तिहानात 8 दिन पहले शुरू करने का फ़ैसला किया है। तकरीबन 9,50,000 तलबा इस साल इंटर इम्तिहानात में शरीक होंगे। తర్వాత వాటిని మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్లో మనం టెస్ట్ చేస్తాం। మూడోది టెక్స్ట్ బుక్లోని మార్పులు, ఏదైతే కంటెంట్ ఉంటుందో ఇది మనం ఎన్సీఆర్టీ ఆధారంగా ఏవైతే టాపిక్స్ మోస్ట్ రిలవెంట్ ఉన్నాయో మనం సబ్జెక్ట్ ఇంటర్ ఐపీఈ 2026 డేట్స్ ఫైనలైజ్ అయ్యాయి। సీఎం సార్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ ఇచ్చారు। ఫిబ్రవరి 25వ తారీఖు నుంచి మార్చ్ 18వ తారీఖు వరకు ఉంటాయి। ఏదైతే డీటెయిల్డ్ ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్ ఉందో నెక్స్ట్ వీక్ రిలీజ్ చేస్తాం। అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఏవైతే ఉన్నాయో నవంబర్ 1 నుంచి మనం కలెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం। నవంబర్ 1 నుంచి విద్యార్థులకు సంబంధించి నామినల్ రోల్ కరెక్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ ప్రక్రియ మనం మొదలుపెట్టాం। ఆల్రెడీ 2 వీక్స్ అయింది। క్లోజ్ టు 4,000 స్టూడెంట్స్ అవైల్ చేసుకున్నారు। దీనికి సంబంధించి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు రిపీటెడ్గా మనం మెసేజెస్ పంపిస్తున్నాం। అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ అయ్యి ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నారో వారికి పూర్తి వివరాలు, అంటే వారికి ఏదైతే అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ తర్వాత మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మార్క్స్తో సహా అన్ని డీటెయిల్స్ ఒకసారి పంపిస్తున్నాం। సో దట్ దే కెన్ క్రాస్ వెరిఫై, వారి మెమో ఎలా వస్తుందో వారు చూసుకోవచ్చు। ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారో వారికి కూడా అన్ని వివరాలు పంపిస్తున్నాం। ఏదైతే ఎస్ఎస్సి డేటా ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం పుల్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ వివరాలు క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవడం కోసం తల్లిదండ్రులకు రిపీటెడ్గా మెసేజెస్ పంపిస్తున్నాం। ఈ ప్రక్రియ ఆప్షనల్, మనకు కంటిన్యూస్గా అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా మీతో సేమ్ లాస్ట్ ఇయర్ లానే ఉంటాయి। ఫిబ్రవరి 1st వీక్ మనకు మొదలవుతుంది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్। సేమ్ 60 మార్క్స్ ఉంటాయి, 30+30 నాణ్యత। ఫస్ట్ నుంచి మన ఆలోచన బెటర్ స్కిల్లింగ్, ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్, అంటే విద్యార్థి ఏదైతే థియరీ క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకుంటాడో దాన్ని ల్యాబ్లో కూడా తను చేసినట్టయితే తను చూసేది తనకు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది, తనకు ప్రాపర్గా నాలెడ్జ్ అనేది అవేర్నెస్ అనేది పెరుగుతుందని మంచి ఉద్దేశంతో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్లో అడాప్ట్ చేసుకుంటాం। ఇది మాత్రమే కాకుండా ఏదైతే सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के आगाज़ से कबल गन पार्क में तेलंगाना के शहीदों को खिराज खिदत पेश किया और जज्बाती खिताब में कहा कि वो तेलंगाना के तमाम शहीदों और उनके ख़ानदानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, क्योंकि जिन अजीम मकासद के लिए जानें कुर्बान की गईं वो अभी तक पूरे नहीं हुए।
आंध्र प्रदेश के करनूल में कावेरी ट्रैवल्स की बस हादसे के बाद आरटीए के ओहदेदार चौकस हो गए हैं। शहर हैदराबाद और मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में बड़े पैमाने पर प्राइवेट ट्रैवल्स बसों और दीगर गाड़ियों की जांच का काम हफ्ते को भी जारी रहा। इस दौरान ओहदेदारों ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, दस्तावेज़ात और बसों के अंदर हिफाजती इंतज़ामात की भी तफसीली जांच की। परमिट के बगैर चलने वाली बसों और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियों के मालिकीन के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए गए, जबकि बगैर इजाज़त चलने वाली बसों को ज़ब्त भी कर लिया गया। राजेंद्र नगर और एलबी नगर के चिंतलकुंटा में आंध्र प्रदेश से आने वाली बसों की खुसूसी जांच की गई। बसों में फायर सेफ्टी आलात और मेडिकल किट्स की मौजूदगी की भी जांच की गई। राजेंद्र नगर में क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाली 5 बसों के मालिकीन के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज हुए, जबकि चिंतलकुंटा में एक बस को ज़ब्त किया गया और मज़ीद 4 बसों के मालिकीन के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए गए हैं। करनूल बस हादसे के मामले में अहम हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ है। हादसे से कबल बाइक सवार के पेट्रोल पंप में दाखिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इतलात के मुताबिक शिवशंकर पेट्रोल भरवाने के लिए वहां गया हुआ था। उसके साथ एक और नौजवान बाइक पर मौजूद था। बताया जा रहा है कि उस वक्त शिवशंकर शराब के नशे में था। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान इंतहाई नशे में धुत था और वो गाड़ी को हाथ से घसीटते हुए पलटा रहा था। वाज़ेह है कि जुमे के रोज़ करनूल के मुज़ाफ़ात में होने वाले बस हादसे में शिवशंकर की गाड़ी कावेरी ट्रैवल्स की बस से टकरा गई थी, जिसके बाद आग भड़क उठी और मोटरसाइकिल सवार नौजवान समेत बस में सवार 20 अफराद जलकर हलाक हो गए थे। आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर पीवीएन माधव ने तेलंगाना करनूल बस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए तफसीलात बताई। उनका कहना था कि बाइक का फ्यूल टैंक फट गया था, जिसकी वजह से पूरी बस आग की लपेट में आ गई। उन्होंने कहा कि महलूकीन के पसमानदगान और जख्मियों को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। Unfortunate incident ever happened in our part after Palem incident 2003. This is a gruesome incident where the whole bus got engulfed in fire. There's pretty no time for the driver or somebody to take care, because it's an accident that's unforeseen, because the vehicle got struck under the bus, and the fuel tank of the bike got bursted. Because of that, the whole bus got engulfed. Poor family, poor people have been succumbed to death. Around more than 20 people have died, and 27 were alive. But this is quite an unfortunate thing, and in wake of this, lots of precautions used to be taken, and this kind of accident is never thought of. So we condole all the families, all the bereaved families, and also see that proper compensation is given to them. Already Narendra Modi, central government has declared one package. State government is also contemplating to do the same, and both states, Telangana and Andhra, will see that some kind of compensation be given to all the bereaved families, and we'll be seeing that in coming days these kind of incidents will never happen. नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में जराइम और हादसात की खबरों पर एक नज़र डालेंगे।
सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के इलाके इसामिया बाजार के करीब वाक़े विक्टोरिया प्ले ग्राउंड के पास फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक विक्टोरिया प्ले ग्राउंड के पास एक सारिक ने डीसीपी साउथ ईस्ट जोन एस चैतन्या कुमार पर खंजर से हमले की कोशिश की, जिस पर पुलिस ओहदेदार ने उस पर गोली चला दी, जिसके नतीजे में सारिक ज़ख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ है कि डीसीपी खुद सारिक को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। इस दौरान सारिक ने डीसीपी पर हमले की कोशिश की थी। డీసీపీ కూడా రాయలేదు తెలియదన్నా, ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వాలి. మెసేజ్ అయితే అదే వచ్చింది కదా. सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़ विक्टोरिया प्ले ग्राउंड के पास हफ्ते को डीसीपी साउथ ईस्ट चैतन्या कुमार की जानिब से एक सारिक पर की गई फायरिंग के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार IPS ने वजाहती बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मुतालिका पुलिस ने हालात को मुकम्मल तौर पर काबू में किया है और कोई बदअमनी नहीं है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वो सोशल मीडिया से फैलाई जाने वाली गुमराह कुन खबरों और अफवाहों पर ध्यान ना दें और हैदराबाद के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही भरोसा करें। आज शाम 5 बजे जब हमारा डीसीपी चैतन्य और उसका गनमैन चादरघाट विक्टोरिया प्लेग्राउंड के पास ऑफिस को जा रहे तो एक आदमी से मोबाइल का स्नैचिंग हुआ। वो ऑफेंडर को पकड़ने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारा गनमैन और हमारा डीसीपी उसको अप्रेंड करने के लिए ट्राई किया। जब वो करते वक्त तो इमीडिएटली अपने पास जो वेपन था उसको लेके हमारा कांस्टेबल और हमारे डीसीपी के ऊपर आके ऑलमोस्ट जब इंजरी करने वाला तो अब उस समय हमारा डीसीपी चैतन्य 2 राउंड का फायर किया और 2 राउंड में उनको स्टमक में और उनको एक हैंड को इंजरी हुआ। इमीडिएटली हमारा ऑफिसर्स लोकल ऑफिसर्स को मिलके उसको प्राइवेट हॉस्पिटल को शिफ्ट किया। वहाँ के बाद हमारा ऑफिसर दोनों को भी इसमें थोड़ा इंजरीज हुआ, इंटरनल इंजरीज हुआ करके हम लोग चेक करने के बाद उसको इमीडिएटली दोनों को भी हॉस्पिटल को हम लोग शिफ्ट किया। ये जो ऑफेंडर है 2 लोग हैं, उसमें जो इंजर्ड हुआ उसका नाम है मोहम्मद उमर अंसारी। वो काला पत्थर का राउडी शीटर है और उससे पहले भी ऑलमोस्ट 20 ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है और 2 बार PD एक्ट भी उसके ऊपर लगाया हुआ था। 2 PD एक्ट की वजह से 2 साल वो जेल में भी रह चुका है। उसका कितना हिस्ट्री है, किसके साथ ये ऑफेंसेस किया, उससे पहले भी क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी है और जो एक्सटॉर्शन में भी है और वेपन्स का भी केसेस है और वो जो गैंग है उनका वो कैसी है, उसका क्या है करके जब हम लोग डिटेल इंक्वायरी करने के बाद मालूम होता है। और हम लोग इमीडिएटली जब फायरिंग इंसिडेंट होने के बाद हमारा क्लूज टीम आ गए, हमारे लोकल ऑफिसर्स आ गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग टेकअप किया। डीसीपी और उसका गनमैन को भी हम लोग सेम हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किया बिकॉज वो लोग भी थोड़ा इंजर्ड हुआ करके मालूम पड़ा, थोड़ा इंटरनल इंजरीज भी हो सकता है करके हम लोग उसको स्कैनिंग और उनका एक्सरे वगैरह निकाल रहे। तो अभी तक तो दोनों ठीक है। तो उमर का मकसद क्या था इधर आने की तरफ? तो वो स्नैचिंग के लिए आया। जब वो मोबाइल का स्नैचिंग करते वक्त ही हमारे लोग देख लिया उसको पकड़ने के लिए, जब उसका कोशिश किया तो ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ। हॉस्पिटल में शिफ्ट करे था, उसको अभी केयर में शिफ्ट किया। उसको देखने के बाद देन वो वापस मीटिंग अटेंड करके वापस अपना ऑफिस जा रहे तो वो बीच में ये संगत ना हादसा हुआ।
राजेंद्र नगर मंडल के मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। गुंटाल शाहबाबा दरगाह के अक़्ब में एक नौजवान को हमलावरों ने चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त 29 साला ऑटो ड्राइवर सैयद अफरोज़ के तौर पर हुई है। क्लूज टीम ने मौके वारदात पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आज मिडनाइट 12:30 न तो 15 मिनट वो टाइम पे अंदाज़ा ये आड़ी फाड़ी दरगाह का रखे करीब में रोटेपल्ली में एक मर्डर हुआ बोल के हमारा इन्फॉर्मेशन मिला। हम इमिडिएटली सीन ऑफ ऑफेंस आके देखे तो एक अफरोज बोल के अबाउट 25 ईयर्स 26 ईयर्स उम्र रहता, उन्हें मर गए सर। डेड बॉडी वेरिफिकेशन करे तो मल्टीपल स्टाबिंग इंजरीज है। ये अफरोज रोटेपल्ली का है, निवासी रहने वाला है। उनका काम ऑटो ड्राइवर है। उनको मारे सवालों का नाम भी अभी पता करा। एक सोहेल है, एक अफरोज इलियास अबू और एक रिजवान, वो तीनों को ढूंढ रहा है हमारा टीम। अभी क्लूज टीम बुला के इन्वेस्टिगेशन करे, पूरा एविडेंस जो है कलेक्ट करा। अब इमीडिएटली FIR रजिस्टर करके जो एक्शन लेने का है 100% लेने का है। अभी ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे और क्या अभी तो पूरा करेक्ट नहीं मालूम 100%। ये मर गए सवाल है अफरोज और मारे सवाल मालूम ही अचानक का है। 1000 रुपये का बारे में डिस्प्यूट हुआ, ऑनलाइन में डाले तो उसमें उसका बारे में डिस्प्यूट हुआ तो लड़ाई करके मारे बोल के मालूम है। अभी एक आधा घंटे में पूरा फैमिली वालों को इंक्वायरी करके FIR लिखने का इन्वेस्टिगेशन भी परफेक्ट कर। पहाड़ी शरीफ के इलाके वादी मुस्तफ़ा में हफ्ते को सुबह ता से पहर बरक़ी मुनक़ता होने से आवाम को शदीद मुश्किलात पेश आईं। इस सिलसिले में खानगी इलेक्ट्रीशियन जमील मुकामी ट्रांसफार्मर में चेक कर रहा था, जिस पर एक मुकामी शख्स बाबूजानी से झगड़ा हुआ और बाबूजानी ने जमील पर चाकू से हमला करते हुए उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और इस सिलसिले में केस भी रजिस्टर्ड किया गया है। पूरे कहीं कुछ रहे हैं गली में क्या भी नहीं उसकी जगह किसके शहर के मज़ाफ़ाती इलाके पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब एक ट्रैवल्स की बस उलट गई। इस हादसे में 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि बस मियाँपुर से गुंटूर जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 20 मुसाफिर सवार थे।
నేను తీసలేను తల్లి. బీపీ ఎంత మాన్యువల్ तेलंगाना के मंचलियाल में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मुबैना तौर पर एक कोऑपरेटिव बैंक के मुलाजिम से 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के डीएसपी मधु ने बताया कि डीसीओ राठौर उस वक्त गिरफ्तार हुए जब वो कोऑपरेटिव बैंक के मुलाजिम से रिश्वत वसूल कर रहे थे ताकि उनके खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ली जा सके। मुअत्तली के दौरान तनख्वाहें अदा की जाएं, उनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई ना की जाए। आइडियल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड IICD वाक़ आज़मपुरा चादरघाट में डिजिटल और स्मार्ट क्लासरूम्स का आगाज़ किया गया। इस तकरीब में अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मोहम्मद अज़रुद्दीन ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि डॉक्टर मुबशिर अहमद प्रेसिडेंट CIIT और SM नवीदुर्रहमान सेक्रेटरी ने सदारत की। इदारे की जानिब से उठाया गया ये इक़दाम ख़ुसूसी बच्चों को जदीद तालीम, डिजिटल सहूलतों से आरास्ता करेगा और बाइख्तियार मुस्तक़बिल की तरफ ले जाने की एक अहम कोशिश होगी। बाज़ां इदारे के ज़िम्मेदारों ने मीडिया को तफसील से भी वाकिफ़ करवाया। IICD आइडियल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड के तहत हैदराबाद का स्कूल फॉर डिसेबल्ड ये पिछले 17 या 18 सालों से जारी है और आज बहुत ही खुशी का मौका है कि अमीर हल्का मोहतरम मोहम्मद अज़रुद्दीन साहब के हाथों स्मार्ट क्लास का इस इदारे में इनाग्रेशन हुआ है और ये इदारा नाज़िम शहर डॉक्टर मुबशिर साहब की निगरानी में चल रहा है और मोहतरम नवीदुर्रहमान साहब इसकी निगरानी कर रहे हैं। 2 बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ माँ बाप के लिए कि माँ बाप जो है मायूस ना हो अपने बच्चों को जो ऐसे डिफरेंटली एबल्ड हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, अभी फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का हुआ था, उसका जो इनाग्रल फंक्शन हुआ, इनाग्रल फंक्शन में एक बहुत ही मशहूर डिसेबल्ड लड़के गनीम अल हाफिज़ ने कुरान मजीद की आयत से तिलावत करके पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि कोई भी डिसेबल्ड नहीं होता है। इस अरसे में ये इंस्टीट्यूट इतना तरक्की किया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बड़ी सैकड़ों की तादाद में मोर देन हंड्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बच्चों ने फारिग हुआ तालीम हासिल की और मुख्तलिफ़ मैदानों में क़दम रखा और अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पेरेंट्स भी जो इस एतबार से मायूस थे कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसी औलाद दिया है जो माजूर है, लेकिन इस सेंटर ने उन बच्चों में ऐसी सलाहियत डेवलप की कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेरेंट्स बहुत मुतमईन हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा ला रहे हैं। ये तकरीबन 2007 से कबल 2 हमारी बहनें जिनके हस्बैंड से इत्तेफाक से माजूर थे, उन्होंने जमात इस्लामी के दफ्तर से रुजू हुआ और उन्होंने ये बात बताई कि हमारे शौहर जो मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ मशीनरीज से मुतासिर हो रहे हैं, अल्लाह के दीन से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। उस वक्त जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों ने यह फ़ैसला किया इनके लिए एक ऐसा इदारा चाहिए जहां इनकी दीनी तालीम का भी इंतज़ाम हो और उसके साथ साथ इन्हें मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल व करम से आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क़वायद की खिलाफ वर्जी, कई खानगी बसों के मालकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, RTA हक्काम की जानिब से बसें की गई जब्त। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी, 25 फरवरी से 18 मार्च तक होंगे इम्तिहानात।
शहर के मज़ाफ़ाती इलाके पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब ट्रैवल्स की बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद हुए जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।